अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम ये बहुत ही प्यारा सा स्लीव डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। ये डिज़ाइन आप दामन के ऊपर और दुपट्टे के पल्लू के ऊपर भी बना सकते हैं। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले आपने बुकरम के इस तरह के पीसेस कट कर लेने हैं, जिसकी चौड़ाई आपने 3 इंच लेनी है और लंबाई आपने 2.5 इंच लेनी है। उसके बाद आपने इसको चौड़ाई में इस तरह से फोल्ड कर लेना है, बिल्कुल बराबर रखते हुए। और इस तरह से आपने टेढ़ाई में एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक आपने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद अंदर की तरफ आपने तकरीबन 1/2 इंच चौड़ी एक और लाइन ड्रॉ करनी है। आप इंची टेप की मदद से इस तरह से निशान लगा लें। उसके बाद टेढ़ाई में आप जो है वो स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ कर लें। अब दोबारा से इसकी चौड़ाई चेक कर लेंगे, नीचे और ऊपर की साइड दोनों से 1/2 इंच ही आ रही है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे और इसी तरह से बाकी सारे पीसेस को भी कट कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से मैंने सारे पीसेस को कट करके कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया है। अब साइड से थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए बाकी एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे। बस थोड़ा सा ही हमने फैब्रिक छोड़ना है। ये देखें, इतना सा। उसके बाद अब मैं आपको एक पीस अभी बना के दिखाऊंगी। इसके लिए मैं यूज़ करूंगी ये टिप टॉप ग्लू। इसकी जगह आप UHU ग्लू या कोई भी फैब्रिक ग्लू यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, या ग्लू स्टिक जो है वो भी इजीली मिल जाती है मार्केट से, आप उसको भी लेके इस पर यूज़ कर सकते हैं। अब इस तरह से हम साइड के कपड़े को इसके ऊपर फोल्ड कर लेंगे ग्लू लगाने के बाद। ये देखें, इस तरह से। और दूसरी साइड का जो कॉर्नर है उसको भी आपने इसी तरह से ग्लू लगा के पहले ऊपर वाली साइड को अपने अंदर की तरफ फोल्ड करना है, ताकि कॉर्नर जो है वो बाहर ना निकले इसका। उसके बाद आपने पूरे हिस्से को इस तरह से इसके ऊपर दबा लेना है। इसी तरह से आपने फिनिशिंग के साथ सारे पीसेस रेडी कर लेने हैं जितने आपको चाहिए होंगे। अब यहाँ पे देखें, जितने मुझे चाहिए थे मैंने उतने पीसेस रेडी कर लिए हैं। उसके बाद अब आपने दोनों साइड की जो सीधी वाली साइड है उसको आपने अंदर की तरफ इस तरह से रखना है, और उल्टी साइड को दोनों की इस तरह से बाहर की तरफ। ध्यान रहे दोनों साइडें बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। उसके बाद आपने इसको इस तरह से किनारे के अंदर की तरफ सिलाई लगा लेनी है, और इसी तरह से आपने सारे पीसेस डबल करके रेडी कर लेने हैं। अब यहाँ पे देखिए, सिलाई हमने कुछ इस तरह से करके लगानी है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब अंदर की तरफ जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर लेंगे, थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए। बिल्कुल सिलाई के साथ साथ कट नहीं करना। और जो उसका कॉर्नर है वहाँ पे आपने इस तरह से कट लगाना है, ताकि पलटने के बाद इसमें फिनिशिंग है। अब इसको आप इस तरह से पलट लें, यानी आपने इसको इस तरह से सीधा कर लेना है। ये देखें, इस तरह से। उसके बाद आपने इसके ऊपर की साइड भी इसी तरह से किनारे की सिलाई लगा लेनी है, दोनों हिस्सों को इस तरह से मिलाते हुए। ये देखें, इस तरह से। अब यहाँ पे मैंने सारे पीसेस रेडी कर लिए हैं। उसके बाद ये मैंने पेपर लिया है जिसके ऊपर मैंने इसको सिलाई करना है। पेपर की चौड़ाई मैंने स्लीव की चौड़ाई के हिसाब से ली है, और इसकी लंबाई जो है वो हमने 3 इंच लेनी है। उसके बाद यहाँ पे मैंने ये फ्लावर्स कट कर लेने हैं स्लेस में से, जिसको मैं स्लीव की डिज़ाइनिंग में यूज़ करूँगी। और यहाँ पे ये जो फ्लावर्स हैं इनको हमने हाफ़ करके यूज़ करना है। इसकी जगह आप इस तरह की और भी लेसेस मिलती है, आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास एक ये लेस है, इसके आप इस तरह से पीसेस कट करके इनको भी यूज़ कर लें। अब यहाँ पे मुझे यही वाली लेस यूज़ करनी है, वाइट वाली। अब सबसे पहले हम इस पीस को रखेंगे इस तरह से 1/2 इंच ऊपर की तरफ करते हुए, और शुरू में हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ना है। उसके बाद इस तरह से फ्लावर को हाफ़ करके हमने बीच में रखना है और उसके ऊपर इस तरह से सिलाई कर लेनी है। इसी तरह से पीसेस को रखते हुए जाएंगे और सिलाई करते हुए जाएंगे इस तरह से। अच्छा, यहाँ पे अगर आपने ये सेम डिज़ाइन अगर दुपट्टे के पल्लू के ऊपर बनाना है तो उसके ऊपर भी सेम इसी मेथड के साथ बनेगा। आपने इसी तरह से पेपर लेना है और उसके ऊपर इनको यहाँ पे स्टिच करके फिर दुपट्टे के पल्लू के ऊपर आपने उसको सिलाई कर लेना है, और दामन के ऊपर भी सेम इसी मेथड के साथ ये डिज़ाइन बनेगा। ये देखें, इस तरह से हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब आपने यहाँ पे स्लीव लेनी है और फ्रंट वाली साइड को आपने इस तरह से बिछा लेना है, और ये जो पीस हमने रेडी किया है इसको आपने इस तरह से उल्टा करके रखना है, और जो ऊपर वाली सिलाई नज़र आ रही है इसी के ऊपर आपने अपनी दूसरी सिलाई लगा लेनी है।
ये देखिए हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह से बन के रेडी हुआ है। उसके बाद आपने पेपर को इस तरह से निकाल लेना है और ये इजीली इस तरह से निकल जाएगा और नीचे की साइड से भी। अब यहाँ पे मैंने ये पीस लिया है जिसकी चौड़ाई मैंने 2.5 इंच ली है। उसको ऊपर की साइड से हमने थोड़ा सा फोल्ड करके इसके ऊपर इस तरह से रखते हुए किनारे की सिलाई लगा लेनी है। अगर आप इस पट्टी की जगह ट्राउज़र का फैब्रिक कंट्रास्ट में यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अब बैक साइड से देखिए ये कुछ इस तरह से आएगा। बैक साइड की पट्टी को आपने पलट लेना है और ये फ्रंट वाली साइड से देखिए कुछ इस तरह से हमारा डिज़ाइन नज़र आएगा। अब बैक साइड वाली पट्टी को आपने जितना फ़ोल्ड करना हो उतना सा फ़ोल्ड करके इसको अच्छे से आयरन कर लें। उसके बाद चाहे तो आप इसके ऊपर तुरपाई कर लें या फिर आप इसके ऊपर सिलाई लगा लें। मैं यहाँ पे सिलाई कर रही हूँ उसको। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद काफ़ी लोगों का सवाल होता है कि इस तरह के डिज़ाइन को जो है हम किस तरह से फिटिंग की सिलाई देंगे, यानी ट्राउज़र हो या स्लीव हो उसके ऊपर हम फिटिंग की सिलाई किस तरह से लगाएंगे। तो यहाँ पे देखें बिल्कुल किनारी पे आपने सिलाई लगानी है तो बीच की जो स्पेस है वो बराबर आ जाएगी। उसके बाद आपने साइड के कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके सिंपल अपनी ट्राउज़र की या स्लीव की फिटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर जी देखिए हमने इसकी फिटिंग कर ली है और इसकी साइड वाली सिलाई देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ लगी है। इसके अलावा जी इसके सेंटर वाली जो जगह है इसकी जगह आप पर्स वगैरह कुछ भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं या फिर आप उसको सिंपल भी रख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। साथ में लगे घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।